अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम जनाब जिस फल का तस्करा करने लगे हैं, ये परहेज़गारों के इनाम के तौर पर तस्करा किया गया है कुरान मजीद में। जनाब आज हम बात करने लगे हैं अंगूर की, और अंगूर से तैयार की जाती है, इसकी दो किस्में होती हैं। जो इसकी छोटी किस्म होती है अंगूर की, उससे किशमिश तैयार की जाती है, और जो इसकी बड़ी किस्म होती है उससे तैयार की जाती है मुनक्का। जनाब हम गुफ्तगू करेंगे आज मुनक्के के ऊपर। जैसे मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुनक्का को अरबी ज़बान में ज़बीब कहा जाता है और फ़ारसी ज़बान में मोइज़ कहा जाता है, और जनाब सिंधी ज़बान में इसको कहा जाता है कारी दाग, और जनाब अंग्रेज़ी ज़बान में इसको रेजिन्स कहा जाता है। मुइज़ जिसे उर्फ़ आमा में मुनक्का कहा जाता है, जिसे साफ़ किया हुआ यानी कहा जाता है, ये दरअसल एक ख़ास किस्म की अंगूर से बनाई जाती है। अच्छा, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि मुनक्का जो है ये अंगूर की एक किस्म है, और बड़े किस्म से जो है मुनक्का तैयार किया जाता है। और जहाँ तक इसकी रंगत का बात करें तो रंगत इसकी जो है वो होती है स्याह और सुर्खी माइल। जायके के हिसाब से ये शीर होता है। जहाँ तक इसका मिजाज है वो गर्म और तर है। जहाँ तक इसके मुकाम पैदाइश का जो है कहते हैं ताल्लुक़ है, वैसे तो ये सर्द जगह पे पाया जाता है, और यूरोप कंट्री में ये फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में ये ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान और सरहद के इलाकों में पाया जाता है। अंगूर का दरख्त नहीं होता, ये बेल की सूरत में होते हैं और ये गुच्छों की शक्ल में होते हैं। तो कुरान मजीद में इस हवाले से 11 दफ़ा तस्करा आया है कि परहेज़गारों के लिए इनाम के तौर पे इस फल का तस्करा किया गया है। तो हम यहाँ पे आपके सामने चंद एक जो है आयत सूरह बकरा में जिस तरीके से 266 नंबर आयत में तस्करा किया गया है, तुम में से हर कोई चाहेगा कि उसके पास ऐसे बागात हों जिनमें खजूर और अंगूर हों, नीचे नहरें चलें, इसमें हर किस्म के फल हों। यहाँ आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि अल्लाह ताला की दीगर आसमानी किताबों में भी अंगूर का बहरहाल काफ़ी अच्छे अल्फाजों में तस्करा किया गया है, और परहेज़गारों के लिए इनाम के तौर पर तस्करा किया गया है। चूँकि मैं कुरान मजीद का हवाला दे चुका हूँ और दीगर आसमानी किताबों का हवाला दिया मैंने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का भी यहाँ पे तस्करा करता चलूँ। हज़रत अली से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ाना मुनक्का सुर्ख के 21 दाने खाए तो वो इन तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा जिनसे डर लगता है। तो ये बात आप जहन में रखें। जो लोग बहुत ज़्यादा सोच की वजह से और डिप्रेशन की वजह से कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे ये बीमारी है, उनको एक खौफ रहता है, तो उनके लिए मुनक्का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि रोज़ाना अगर वो 21 दाने ये खाएगा तो वो उस बीमारी से महफूज रहेगा। तो मेरा मशवरा ये है आप लोगों को कि जब सरकार ने फरमा दिया तो ये इसमें ज़रूर शिफा होगी, तो आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस हवाले से एक रिवायत और मौजूद है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मुनक्का मौजूद है, ये रंग को निखारता है, बलगम को निकालता है, असाब को मज़बूत बनाता है, कमज़ोरी को दूर करता है, मिजाज को खुशगवार बनाता है, सांस को खुशबूदार करता है, और गम को दूर करता है। तो जनाब आज जो गमगीन आदमी हैं, जो बहुत ज़्यादा गम से दुचार हैं, तो मेरा मशवरा उनको ये है कि वो इसका इस्तेमाल करें। और असाब, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा नफ्सा नफसी के मामलात हैं, तो वो रोज़ अगर 21 दाने मुनक्का के इस्तेमाल करेंगे तो वो इस चीज़ से बचे रहेंगे। इस हवाले से एक और तीसरी रिवायत जो एक जय्यद सहाबी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनक्का खाया करो मगर इसका छिलका उतार दिया करो, क्योंकि इस छिलके में बीमारी और गूदे में शिफा है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि इसके छिलके में जो फरमाया गया है, बेसिकली बात यह है कि चूँकि मुनक्का आमतौर पर दुकानों पे खुला रखा जाता है, बंद नहीं किया जाता, थैलियों में नहीं रखा जाता,
ओपनली आप देखते हैं दुकानों पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे खुला ओपन पड़ा होता है। तो बेसिकली सरकार ने ये फरमाया कि चूँकि उस मीठी चीज़ है, शीरी चीज़ है, तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी। तो जो भी सरकार का वैसे ही हुक्म है कि जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें, यहाँ तक भी है हुक्म कि जब आप खाना खाने लगें तो हाथ धो के खाना खाएं। तो जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें तो धो के इस्तेमाल करें। तो बेसिकली बात ये कही गई है कि आप धो कर इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदा करेगी। अब जनाब आपको ये बता दूं कि चूँकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे बता दिए हैं तो हमने सारे फ़ायदे तो नहीं आपके सामने रख सकते, लेकिन चंद जो फ़ायदे हैं वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। जो लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं या जिनका जिस्म, जो अपने जिस्म को मोटा करना चाहते हैं या फरबा करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम उसका तरीक़ेकार आपको बताते हैं। उन्होंने लेना है जनाब साबुत दाने के 2 चमचे और 11 दाने मुनक्का के 1 पाव दूध में, वो डाल लेंगे, उसको पकाएंगे और उसको पका के दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। इससे उनका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा और जो है उनका जिस्म भी जो है फरबा भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा। कब्ज़ के लिए आप क्या करेंगे, आपने 11 दाने मुनक्का के लेने हैं, 1 पाव दूध लेना है, उसको बॉईल करना है, जोश देना है, उसमें से उसका जो बीज होगा वो निकाल दीजिएगा और रात को सोते वक्त उसको पी लेंगे तो आपकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी, हाजमा भी ठीक हो जाएगा। पुरानी खांसी की शिकायत रहती है वो मेथी दाना, मुनक्का, इंजीर, इसको जो है वो पानी में बॉईल करके इसका पानी ले लेंगे, 1 कप पानी निकाल लेंगे, उसमें आप शहद शामिल करेंगे। वो पुरानी खांसी जो उनकी होगी वो ठीक हो जाएगी उससे। वो 1 कप सुबह नाश्ते के बाद पी लें, 1 कप रात को खाना खाने के बाद पी लें, पुरानी सी पुरानी खांसी उनकी ठीक हो जाएगी। और यहाँ ख़ास तौर पे मैं आपको बताने लगा हूँ एक नुस्खा मुनक्के के हवाले से ही कि क्योंकि आए दिन आजकल डेंगू का भी बुखार बहुत लोगों को चल रहा है, चिकनगुनिया वायरल बहुत ज़्यादा बुखार का हो रहा है। तो आप ये जो अब मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ इसको ख़ास तौर पर नोट कर लें। आपने करना ये है कि आपने लेनी है 50 ग्राम मुनक्का, 50 ग्राम खाकसीर जिसे खूब कला भी कहा जाता है। आपने 5 पुड़ियाँ बना लेनी, यानी 10-10 ग्राम दोनों की लेकर आपने 5 पुड़ियाँ बनानी है। 1 जग पानी का लेना है आपने, उसको आपने बॉईल करना है, बॉईल करके आपने उसको छान लेना है और वो जग जो पानी का होगा वो आप सारे दिन में इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन आप ये इस्तेमाल कर लें। आपका जो हड्डियों में दर्द होता है, जिन लोगों को बुखार या जिन लोगों को रात में बुखार चढ़ जाता है और जो है कहते हैं हमारा बुखार ठीक नहीं होता, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने अपने बहुत सारा मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया है नुस्खा और इसके बहुत अच्छे अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छे नतीजे आए। तो आप लोगों को मैंने ये बताया, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ज़रूर ये इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा जिन लोगों के नाखून हिल रहे होते हैं वो इसका गूदा 15-20 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए गूदा निकाल कर अपने नाखून पे लगा लें, उससे जो इनका नाखून हिलने का मसला जो है वो भी हल हो जाएगा। अब जनाब चलते हैं मुनक्के के नुकसान की तरफ। चूँकि मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर फ़ायदे के साथ नुकसान भी बताता हूँ, तो हर चीज़ का, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह होता है। खजूर, जी जनाब, नुकसान जो है वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंजीर और खजूर का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक साथ इस्तेमाल नहीं किया करो। इसी तरीके से एक हदीस मौजूद है जिसमें ये तज़किरा किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनक्का और खजूर का भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी दोनों मिजाज के हिसाब से गर्म होते हैं। इसके अलावा जनाब जो हामला ख़वातीन हैं और जो मदर फीड पे ख़वातीन हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यहाँ आपको ये बताना चलूँ कि अंगूर जो है ब्लड क्लॉट्स बनने नहीं देता, यानी खून जमने नहीं देता। तो जिन लोगों की सर्जरी होती है या जिन लोगों को नक्सीर का मसला रहता है वो अंगूर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सर्जरी के 2 हफ्ते बाद तक आप अंगूर का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और नक्सीर जिनको आए दिन मसला रहता है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, चूँकि मैं मुनक्का की बात कर रहा हूँ तो मुनक्का मिजाजतन शीरी होता है, तो शीरी जहाँ बात आ रही है वहाँ चीनी की तस्करा ज़रूर आएगा। तो चीनी के हवाले से कि आपकी चीनी मुज़र सेहत तो नहीं है, तो इस हवाले से मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, इसको देखना मत भूलिएगा। तो शुगर के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं वो मेथी के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसको देखना मत भूलिएगा। मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।